9% दे रखा है। अच्छा पहले रीजनिंग का ही टेस्ट खोला। 9% दे रखे हैं, अलग अलग महीने दे रखे, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 10% पेंटागोनल रिबन मार्क को रिव्यू करते हैं एक बार। मैं इसको 5 क्वेश्चन इसके दे रखे हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये वाले 4 क्वेश्चन ओनली फ्यू स्टॉक्स है आईपीओ, कुछ स्टॉक्स हैं जो कि है आईपीओ है, ठीक है। आगे सम शेयर्स है स्टॉक, कुछ शेयर्स क्या है, यहाँ पे स्टॉक था, ठीक है। कुछ शेयर क्या है, स्टॉक है, कुछ शेयर स्टॉक है। नो क्रिप्टो करेंसीज आईपीओ, कोई क्रिप्टो करेंसी क्या है आईपीओ नहीं है। सम एटलीस्ट स्टॉक्स आर करेंसी, कुछ स्टॉक्स क्या है क्रिप्टो करेंसी, कुछ स्टॉक्स क्या है क्रिप्टो करेंसी है। कांट से के अंदर होंगे आगे ऑल आईपीओ आर शेयर, सारे के सारे आईपीओ क्या है शेयर है, इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे आईपीओ शेयर है, इज अ पॉसिबिलिटी। कांट से हम पॉसिबिलिटी से ओनली टू फॉलो करेगा, ओनली टू फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे ओनली फ्यू रप्चर्स, कुछ ही रप्चर्स है जो कि फ्रैक्चर्स है, कुछ ही फ्रैक्चर्स है। ऑल फ्रैक्चर्स आर बोन फंक्शन फ्रैक्चर्स, ठीक है। सम बोन फ्रैक्चर्स आर, कुछ बोन फ्रैक्चर्स क्या है हेयर लाइन फ्रैक्चर्स है, ठीक है। सम रप्चर्स आर नॉट हेयर लाइन, कुछ रप्चर्स क्या है हेयर लाइन कांट से के अंदर हो, ठीक है। सम फ्रैक्चर्स आर हेयर लाइन फ्रैक्चर्स, कुछ सम फ्रैक्चर्स क्या है हेयर लाइन फ्रैक्चर्स है, हेयर लाइन फ्रैक्चर्स है। ये भी कांट से के अंदर होगा, आप कह नहीं सकते इसके बारे में, नाइदर नोर आ रहा है इसमें, ठीक है। सम देखो सम नोट एंड सम का नहीं बन रहा, ठीक है। नाइदर नोर आ रहा है आगे। नो कैट इज डॉग, कोई कैट क्या है डॉग है, डॉग नहीं है। मिनिमम कैट मतलब थोड़ी सी कैट, मिनिमम कैट आर रेड, मिनिमम कुछ मीन्स कुछ कैट रेड है, कुछ कैट क्या है रेड है। ओनली फ्यू डॉग आर पेट, कुछ डॉग क्या है पेट्स है। सम रेड इज नॉट पेट, कुछ रेड क्या है पेट्स नहीं है। कांट से के अंदर रूम, ठीक है। सम पेट्स इज नॉट कैट, कुछ पेट क्या है कैट नहीं है। हाँ ये वाला पार्ट नहीं होएगा, ठीक है। ओनली टू फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी करेंगे, बाद में करेंगे। आगे सी से जाना है ई पे, सी से ई पे जाने के लिए सी से ई यहाँ पे दे रहेगा। सी से ई पे जाने के लिए सी से जाऊँगी एम पे, एम से जाऊँगी ई पे, सी से जाऊँगी एम पे, एम की तरफ क्या चाहिए अपने को बंद साइन चाहिए, एम की तरफ बंद साइन चाहिए, बट एम की तरफ खुला है तो ये गलत हो जाएगा। आई से जाना एम पे, आई से एम पे जाने के लिए आई से जाना पड़ेगा ई पे, और ई से एम पे जाना पड़ेगा एम पे। ई की तरफ कैसे साइन चाहिए खुले साइन चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा भाई, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है इसके अंदर से, ठीक है। नाइदर नोर आ रहे हैं इसके अंदर, नाइदर नोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे एक्स से जाना टी पे, एक्स से टी वेर इज एक्स, एक्स से जाऊँगी सी पे, सी से जाऊँगी डी पे, ठीक है। एक्स से जाऊँगी सी पे, सी की तरफ बन साइन चाहिए, टी बड़ा हो जाएगा, सही है। सी से जाना ई पे, सी से ई, सी से जाएंगे आपका एक्स पे, और एक्स से सी से जाएंगे एक्स पे, और कहीं जाए जाए नहीं, यहाँ से चलते हैं। देखो सी से ई पे जाने, सी से जाएंगे टी पे, टी से जाएंगे ई पे, सी से टी पे, टी की तरफ जाए कैसे साइन चाहिए बंद साइन चाहिए, तो ई क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ई बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत फॉलो आ रहे हैं, ठीक है, बहुत फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी बाद में करेंगे, ठीक है। आगे फैमिली दे रखे 10 मेंबर्स के मार्क को रिव्यू करती हूँ, 3 क्वेश्चन इसके भी बाद में करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 10% पैरेलल रोज में बैठे हैं, एक बार इसको देखती हूँ, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसके लगभग नहीं 4 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पे एक और पजल दे रखा है, मार्क को रिव्यू करती हूँ, ठीक है। कितने पजल दे रखे हैं यहाँ पे 6 पार्सल्स दे रखे हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ क्या। 6 पार्सल्स दे रखे हैं, ओके। यहाँ पे एक और पजल है, मार्क को रिव्यू कर लिया। कितने क्वेश्चन है इसके भाई, ये क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। डब्ल्यू से जाना एक्स पे, डब्ल्यू पे एक्स पे जाने के लिए एक्स यहाँ दे रखा है, डब्ल्यू से जाया जाएगा अपने को डब्ल्यू से जाना एम पे, एम से जाना ए पे, ए से एक्स पे, तो ये डिफरेंट साइन हो जाएंगे, गलत ही बन जाएगा। बी से जाना क्यू पे, बी से जाएंगे डब्ल्यू पे, डब्ल्यू से जाना है डब्ल्यू से एम पे और एम से क्यू पे, ठीक है। बी से डब्ल्यू पे, डब्ल्यू से एम पे, और एम से क्या हो जाएगा क्यू पे, तो बी क्या हो जाएगा बड़ा एन बराबर हो जाएगा। ओनली टू फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हॉरर का कोड बनाना, हॉरर यहाँ लिखा है, हॉरर यहाँ लिखा है, दोनों को डिकोड करेंगे, दोनों के अंदर और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं कॉमन आ रहा, ठीक है। तो क्यू आर टी नहीं आ रहा, आई यू वाई नहीं आ रहा, एच वी टी कॉमन आ जाएगा इसके अंदर, एच वी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन रनिंग का कोड बताना है, रनिंग रनिंग यहाँ लिखा है, रनिंग कहीं और है, रनिंग कहीं और नहीं है, डी कहीं और है, सीन सीन भी कहीं और है, इज भी कहीं और मिल जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू आर टी दिख रहा है कहीं और एस टी भी दिख रहा है, एफ टी है या एम के टी में से, एम के टी दिख रहा है तो एफ टी इसका कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूवी सीन का कोड बताना है, मूवी एंड सीन, मूवी इधर मूवी ये रहा, मूवी एंड मूवी को आप कॉमन देखेंगे, और दी भी दे रखा है, मतलब दी तो सिर्फ में दिखेगा, डब्ल्यू आर टी क्या हो जाएगा दी का कोड हो जाएगा, मतलब मूवी का कोड इसमें से और होएगा आई यू वाई, ठीक है। तो ये मूवी का कोड हो जाएगा आई यू एन वाई हो जाएगा, ठीक है। और सीन का कोड देखना, सीन यहाँ लिखा है, सीन यहाँ लिखा है, ठीक है। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, डब्ल्यू आर टी कॉमन नहीं है, ए एस टी कॉमन आ रहा है, तो आई यू वाई एन ए एस टी ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9%, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए ना, ठीक है। 9% बता रहे थे 10 17 एंड 27 को जाते हैं, कौन सी जन के जाते हैं 10 को 17 को एंड 27 को। आगे अप्रैल की 10 17 एंड 27 10 27, ठीक है। आगे अगस्त की 10 17 एंड 27, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तेरे का एन वॉज बोर्न इन अ मंथ, तो सबसे पहले ये 31 मंथ, ये 30 का होता है, और ये कितने का होता है 31 होता है, ठीक है। आगे का बता रहे कि एन इज बोर्न इन अ मंथ विद
विद 30 days बट नॉट ऑन द 10। 30 days वाले में होएगा पर 10 वाले में नहीं होएगा, तो एन या तो यहाँ पे बोन होएगा या तो एन में यहाँ पे बोन होएगा। नेक्स्ट 2% क्या है, एन एंड पी के बीच में, एन एंड पी के बीच में 2% यहाँ हो सकते हैं, या एन एंड पी के बीच में 2% यहाँ भी हो सकता है। कुछ और दे रखा है 2% हुआ एन एंड पी के बीच में, ओ स्पॉन इमीडिएटली बिफोर पी, पी से इमीडिएटली पहले ओ हो जाएगा, ठीक है। एन एंड पी के बीच में 2%, तो इसमें 4 सेक्शन बन रही है अभी तक तो ठीक है। यहाँ पे एक बार बना ही लेती हूँ मैं। एन यहाँ पे है तो पी यहाँ पे है, ठीक है। एन यहाँ पे है तो एक प्रोजेक्शन है कि पी यहाँ हो सकता है, ठीक है। ओके, ओ इज इमीडिएटली बोर्न बिफोर पी, ओ क्या है इमीडिएटली पहले बोर्न होगा बी से, पी से इमीडिएटली पहले बोर्न हो जाएगा, बट नॉट ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, वो पहला पर्सन नहीं है और लास्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। बट ही इज़ नॉट द फर्स्ट और द लास्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में भी नहीं आएगा, अभी तक तो नहीं आ रहा। नेक्स्ट आगे 3% क्या है, एम एंड एल के बीच में बोन हुए, एम और एल के बीच में भाई 3% बोन हुए हैं। आगे बोथ आर बोन इन 31 days वाले में बोन हुआ है, 31 days वाले में बोन हुए हैं, तो यहीं पे कर सकते हैं एम एंड एल, तो ठीक है। मतलब यहाँ पे एम होना चाहिए तो यहाँ पे एल होना चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वाले में करूँगी एम एल यहाँ होएगा, 3 छोड़ के एम और एल यहाँ होएगा, ठीक है। इस वाले में चेक करूँगी एम और एल यहाँ पे भी आ जाएंगे, फिर ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है। इस वाले में पॉसिबल होगा, इस वाले में भी पॉसिबल नहीं होएगा, मतलब यही वाला आंसर सही होएगा। आगे 1% एम एंड क्यू के बीच में बोन होया, इस साइड आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाएगा। आगे वो इज़ बोर्न इमिडिएटली आफ्टर जेड, जेड के इमिडिएटली बाद क्यू बोर्न हुआ है, ठीक है। तो क्यू, हाँ तो यहाँ पे क्यू एंड जेड हो सकता है। एम एंड क्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं होएगा। एम एंड क्यू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है जो इमिडिएटली बाद में हुए हैं जेड के, तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 जगह इसमें पॉसिबल हो रही हैं, ठीक है। ओके आगे 2% वाई एंड जेड के बीच में है, जेड एंड वाई के बीच में, अगर जेड यहाँ आ जाता है, जेड एंड वाई के बीच में 2% यहाँ चला जाएगा, जेड एंड वाई के बीच में 2% यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं कहीं पे भी करूँ, एम को यहाँ करूँ तो क्यू यहाँ पे आएगा, एम को यहाँ, मतलब क्यू एंड जेड तो यहीं बैठेंगे, क्यू एंड जेड तो वाई एंड उसके बीच में 2% आएंगे, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा वाई। आगे विच इज़ नॉट इमीडिएट बॉर्न इन अ मंथ इमीडिएट नेक्स्ट टू एल, 2% वाई एंड जेड के बीच में हुए, वो इज़ नॉट बॉर्न इन अ मंथ इमीडिएट नेक्स्ट टू एल, जो उस महीने में बॉर्न नहीं हुआ जो कि एल के नेक्स्ट में है। कौन, जेड, जेड एल के नेक्स्ट वाले मंथ में नहीं हुआ, तो मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट में है एल के, तो ये मतलब यहाँ पे नहीं होएगा, एल को यहाँ करना पड़ेगा, एल को यहाँ करना पड़ेगा, तो एम आ जाएगा यहाँ पर और 1% रह जाएगा यहाँ पर, क्या रह जाएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर आर तो है ही नहीं, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर। 17 चैन को कौन बोन हुआ था, 17 चैन को एक्स बोन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th अप्रैल को कौन बोन हुआ था, 10th अप्रैल को भी जेड बोन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हाँ मेरे पर्सन वाई एंड पी के बीच में, वाई एंड पी के बीच में कितने 7% हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट और नंबर निकालना है, वाई 10 तारीख को हुआ था, और एक्स एक्स भी मतलब 31 days वाले में हुआ था, क्यू क्या हुआ था 30 वाले में हुआ था, एल एन भी 31, तो क्यू आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट नॉट बोर्न बिफोर क्यू, क्यू से कौन पहले बोर्न नहीं हुआ है, ठीक है। ओ बोर्न नहीं हुआ है, ठीक है। वाई बोर्न हुआ है, एक्स भी बोर्न हुआ है, एम जेड, ठीक है, सब बोर्न हुआ है, ओ नहीं हुआ है। आगे नेक्स्ट 10% ये पेंटागोनल टेबल में बैठे हैं, 5 कॉर्नर पे बैठे हैं और रेस्ट ऐसे बैठे हैं, ठीक है। पेंटागोनल टेबल में 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। कॉर्नर पे बैठे हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, कॉर्नर वाले इनसाइड देखेंगे और बाकी आउटसाइड देख लेंगे। नेक्स्ट क्या बोला कि एल के थर्ड टू द राइट ऑफ टी, एल के थर्ड टू द राइट ऑफ टी, वो जो कि इमीडिएट नेक्स्ट में बैठा है, एल को टी के राइट में थर्ड, टी को एक बार मैंने यहाँ किया, टी को यहाँ पे किया, इन्होंने बताया एल के थर्ड टू द राइट ऑफ टी 1 2 3 एल यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 एल यहाँ हो जाएगा। आगे वो सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू पी, जो टी है पी के नेक्स्ट में बैठा है, मतलब पी या तो यहाँ पर, पी या तो यहाँ पर, इस वाले में पी यहाँ पर, यहाँ पर। नेक्स्ट जेड इज़ 4 टू द लेफ्ट ऑफ सी, ओके, बोथ ऑफ देम फेसेस द सेम डायरेक्शन, ठीक है। 4 टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में 4, सी के लेफ्ट में फोर्थ कितना हो जाएगा, फोर्थ लेफ्ट में जेड हो जाएगा। नेक्स्ट आगे सी के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में सेकंड, अगर मैंने पी को यहाँ किया तो यहाँ नहीं बनाएगा, तो पी के लेफ्ट में सेकंड सी यहाँ पर, पी को यहाँ किया तो यहाँ नहीं आएगा, पी के लेफ्ट में सेकंड सी यहाँ पर, एंड सी के लेफ्ट में 4, सी के 1 2 3 4 जेड यहाँ पर, सी के लेफ्ट में 4 1 2 3 4 जेड यहाँ पर। नेक्स्ट कहाँ गई मैं, सी के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, वो के इमीडिएट राइट में है, इमीडिएट नेक्स्ट में है एस के, पी एस के पास बैठा है, पी एस के पास यहाँ पे हो जाएगा। एम और एस के नेबर है एन के, एम और एस एन के नेबर है, एम और जो एस है वो एन के नेबर है, मतलब एन इनके बीच में बैठेगा, तो यहाँ पे आएगा एम एन,
ठीक है। एम और एस जो है एन के नेबर है, तो एन यहाँ पे एम यहाँ पे। नेक्स्ट आगे, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, जो कि टी के लेफ्ट में थर्ड है। 1 2 3 बिल्कुल सही आ रहा है, ये तो इस वाले में सही आ रहा है। टी के लेफ्ट में थर्ड है, 1 2 3, इसमें भी अभी तक सही आ रहा है। ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ ए, और ए इनसाइड देख रहा है। के क्या है, ए के राइट में सेकंड है, ए के राइट में सेकंड के हो जाएगा, और ए इनसाइड देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए के राइट में सेकंड के हो जाएगा, पर ये इनसाइड नहीं देख पाएंगे, कैंसिल, ये वाला सही होएगा। पोजीशन बतानी है के की विद रिस्पेक्ट टू एल, एल के रिस्पेक्ट में के की पोजीशन बतानी है, तो ये इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन जेड एंड ए के बीच में बैठे हैं, वन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट से काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, सही किया ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेबर्स ऑफ ए के नेबर बताने हैं। ए के नेबर कौन है, सी एंड एल है, सी एंड एल ये वाला। ठीक है, एम की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू के, एम की पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो 1 2 सेकंड टू द राइट। ठीक है, नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मिसलेनियस के दे रखे हैं, और 10% दे रखे हैं, नहीं ये ब्लड रिलेशन बाद में करेंगे। नेक्स्ट, 10% पैरेलल रोज में बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस बता रखे हैं, रो 1 के पर्सन बता रखे हैं, रो 2 के भी पर्सन बता रखे हैं, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, रो 1 बता रखा है, कोई रो 1 में बता रखे सारे के सारे नोट देख रहे हैं, मतलब ये वाली रो 1 है, ये वाली रो 2 है। ठीक है, आगे, अमित, अवशेष, अवेश, आयुष, कायली एंड मार्कस बैठे हैं, और यहाँ पे ये बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। अमित, अवेश, आयुष, कायली एंड मार्कस, और उसमें यहाँ पे है मार्क, मोहसिन, पूरन, राहुल एंड रवि। ठीक है, नेक्स्ट, आगे, आयुष के सिटिंग लेफ्ट सेकंड और लेफ्ट ऑफ अमित, अमित के लेफ्ट में सेकंड, अमित लेफ्ट में सेकंड, आयुष। ठीक है, नेक्स्ट, आगे, अमित क्या है, एनी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा, मतलब यहाँ पे एक और पर्सन आएगा। आगे, 2 पर्सन है रवि एंड मार्क के बीच में, अब इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एक पर्सन यहाँ पे आएगा, या तो एक पर्सन यहाँ पे आएगा, ये तो बिठा दूँ या कुछ और करो। ठीक है, देखती हूँ, देयर आर 2 पर्सन रवि एंड मार्क के बीच में, रवि एंड मार्क के बीच में 2 पर्सन, यहाँ पे लिखती हूँ रवि, 2 पर्सन मार्क। नेक्स्ट, द पर्सन हु फेसेस कायली, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा मोहसिन के। ठीक है, मोहसिन एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है, एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है, मतलब मोहसिन इस कोने में बैठेगा, तो इसको बना लेती हूँ, या तो मोहसिन को यहाँ कर दूँ, या मैं क्या कर दूँ, एक और यहाँ पे मोहसिन बिठा दूँ। ठीक है, 1 2 3 4 राइट हैंड पे, आयुष यहाँ पर, आयुष यहाँ पर एंड अमित यहाँ पर, अमित। ठीक है, नेक्स्ट, आगे इन्होंने बताया था रवि एंड मार्क के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, तो रवि एंड मार्क यहीं आएंगे, रवि, मार्क, रवि एंड, नहीं यार गलत कर दिया, यहाँ पर रवि मार्क यहाँ पे हो सकते हैं, रवि मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, इस वाले में यहीं पे होंगे रवि एंड मार्क, मैं दोनों सेम बना दिए मैंने, नहीं 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 बनाए। ठीक है, मार्क, रवि एंड मार्क। नेक्स्ट, आगे बता रखे हैं इन्होंने, जो कायली को फेस कर रहे हैं सेकंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मोहसिन, मोहसिन के जो इमीडिएट लेफ्ट में वो कायली को फेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे कायली हो जाएगी, इमीडिएट लेफ्ट में है वो कायली को फेस कर रहा है, ये नहीं हो पाएगा, गलत बन रहा है ये। आगे, आगे मोहसिन के एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। ठीक है, अमित का इमीडिएट नेबर है मार्कस का, तो मतलब मार्कस यहाँ बैठेगा। ठीक है, और एक पर्सन रह जाएगा, वो यहाँ बैठ जाएगा, कौन, अवेश रह जाएगा, अवेश। ठीक है, आगे, द पर्सन हु फेसेस मार्कस, जो मार्कस को जो पर्सन फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है, वो फेस कर रहे हैं इमीडिएट नेबर ऑफ रवि एंड पूरन, रवि एंड पूरन का मतलब रवि यहाँ पे बैठेगा, मार्क यहाँ पे बैठेगा एंड पूरन यहाँ पे बैठेगा, पूरन, और एक पर्सन जो रह गया वो बैठ जाएगा यहाँ पर, राहुल, राहुल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, राहुल, ये मैंने बिल्कुल ख़राब कर दिया, इसको एक बार वापस देख लेती हूँ। यहाँ पे बैठा आयुष, यहाँ पे कायली, यहाँ पे अमित, यहाँ पे मार्कस, यहाँ पे अवेश, यहाँ पे है रवि, यहाँ पे राहुल, पूरन, मार्क एंड मोहसिन। ठीक है, जो फॉलोइंग पर्सन एग्जैक्टली बैठा अमित एंड आयुष के बीच में, अमित एंड आयुष के बीच में एग्जैक्टली कायली बैठी है। ठीक है, नेक्स्ट, अपने को बता रखा है 401 में एक्सट्रीम राइट हैंड पे कौन बैठा है, एक्सट्रीम राइट हैंड पे अवेश बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट,
फॉलोइंग पर्सन नॉट सिटिंग एट स्ट्रीम एंड रवि बैठा है, मोहसिन भी बैठा है, आयुष भी बैठा है, अवेश भी बैठा है, राहुल नहीं बैठा। नेक्स्ट, बस 3 ही क्वेश्चन थे इसके। ओके ओके, यहाँ पे 1 पर्सन है, 8 स्टैक है, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। और कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? और ये दे रखा है 8 बॉक्सेस अरेंज हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, जो बॉटम मोस्ट बॉक्स ये दे रखा है, ठीक है। और हर किसी में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आगे 2 बॉक्सेस हैं इनके बीच में, ठीक है। और एक और क्या दे रखा है, एक और ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन है 5, ठीक है। तो 6 पार्सल है अलग अलग सिटी से, ये वाला मैं ये वाला करने जा रही हूँ, ठीक है। और इन मार्च 6 पार्सल है अलग अलग महीनों में, ठीक है। तो यहाँ पे 13 3 3 3 12 एंड 25 3 3 12 एंड 25। कौन सा महीना? मार्च का महीना, जून का महीना, ठीक है, जून का महीना। नेक्स्ट, आगे अलग अलग सिटीज़ पे बताएंगे। 2 बॉक्स क्या डिलीवर किया है B2 एंड B5 के बीच में, ठीक है। 2 बॉक्स होंगे B2 एंड B5 के बीच में। विच वॉज डिलीवर टू नासिक, ये नासिक में डिलीवर हुआ था, नासिक में। आगे B5 क्या होता है? इमिडिएटली डिलीवर हुआ था B1 से, बिफोर B1, मतलब इससे पहले B1 भी होएगा। तो मतलब B2 1 2 B5 किया तो यहाँ पे B1 होएगा। नेक्स्ट, आगे विच इज़ डिलीवर टू पुणे, B1 क्या हुआ था? पुणे में डिलीवर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, नाइदर B2 और नॉर B3 और B2 वॉज डिलीवर टू सूरत, B2 एंड B3 सूरत में नहीं होंगे। नेक्स्ट, B2 को डिलीवर किया गया था बिफोर B5, B2 B5 के पहले हुआ था, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन बना लेती हूँ। B2 1 2 यहाँ पे अगर B5 होएगा जो कि नासिक में था, और यहाँ पे B1 हो जाएगा जो कि पुणे में था, पुणे में था। या एक प्रोजेक्शन ये बन सकती है, B2 यहाँ पे कर दूँ 1 2, यहाँ पे हो जाएगा B5, यहाँ पे हो जाएगा B1, ये हो जाएगा नासिक एंड ये हो जाएगा पुणे, पुणे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रखा है, क्या बोल रखा है आगे? नेक्स्ट कहाँ गई मैं? ठीक है, आगे द नंबर ऑफ बॉक्सेस आफ्टर B1 के बाद जितने बॉक्सेस है सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस B4। अगर B1 यहाँ, अच्छा B1 है यहाँ पे, और तो B4 यहाँ पे हो जाएगा। B1 यहाँ पे है तो B4 नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट, आगे 1 बॉक्स क्या है B4 एंड B6 के बीच में, ये तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ कर दी मैंने कोई, ठीक है। 2 बॉक्सेस है B2 एंड B5 के बीच में, सही किया। B2 B5 के बीच में ठीक है, जो कि नासिक में डिलीवर हुआ था, ठीक है। B5 को डिलीवर हुआ था B1 से पहले, जो कि पुणे में डिलीवर हुआ था। ये सूरत में नहीं हुआ। B2 क्या डिलीवर हुआ था B5 से पहले, ठीक है, ये भी सही किया। आगे इन्होंने क्या, आफ्टर B1 सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिफोर B4, B1, अच्छा ये सही तो है, ये तो सही तो है, गलत कर दिया था गलती से, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। आगे B4 एंड B6 के बीच में 1 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे, आगे ओनली 1 बॉक्स है B4 एंड B6 के बीच में, ठीक है, कर दिया। आगे B3 क्या है? मुंबई में डिलीवर, तो B3 यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर इन्होंने बताया था B2, ये भी सूरत में नहीं है, ये भी सूरत में नहीं है। अब B6 आगरा में था, B6 आगरा में था, आगरा में था, तो सूरत वाला ये हो जाएगा, सूरत वाला ये हो जाएगा। B3 मुंबई में नहीं है, तो मुंबई ये हो जाएगा। और एक रह जाएगा भोपाल, भोपाल ही रह जाएगा, भोपाल। आगे B2 को कहाँ पे डिलीवर किया गया? B2 को मुंबई में डिलीवर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ हमारी बॉक्स डिलीवर हुआ बिफोर द बॉक्स विच इज़ डिलीवर टू आगरा, आगरा से पहले 2 आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, 4 अलग है, ठीक है, ठीक है। 4 बता रखा है इन्होंने, 3 तारीख का बता रखा है। और B1 बता रखा है ये 25 तारीख का, B3 बता रखा है ये 3 तारीख का, एंड B6 25 तारीख का, एंड B5 तो यही इवन डेट पे है, बाकी और डेट्स पे 12 तारीख को B5, इसको सेट करना है। 12 को B5 नासिक सही है। 25 को मार्च को 25 मार्च को 25 मार्च को B1 नहीं, ये तो गलत है। 3 जून को ये रहा, 3 जून को B3 भोपाल, ये भी सही है। तो 1 एंड 3 सही हो जाएंगे, 1 एंड 3 वाला आंसर। बॉक्स डैश वॉज डिलीवर ऑन 3 डैश टू सूरत, सूरत में कौन सा डिलीवर हुआ था? सूरत में हुआ था बॉक्स B4 हुआ था 3 मार्च को, B4 हुआ था 3 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके अंदर एक आधा क्वेश्चन यहाँ पे ये वाले होंगे, 1 मिनट पड़ा है तो ये वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ। यहाँ पे 4 2 5 3 1 6 4 2 5, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें को 3 से इंक्रीज़ किया गया। हाउ मैनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 7, 3 से इंक्रीज़ किया गया तो ये 7 तो होएगा, ये भी नहीं होएगा। 3 से इंक्रीज़ किया गया तो ये 7 बड़ा हो जाएगा, 3 से इंक्रीज़ किया ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, ये वाला हो जाएगा। ये वाला नहीं होएगा 7 से बड़ा, ये वाला भी नहीं होएगा, एंड ये वाला हो जाएगा। 3 नंबर हो जाएंगे। ग्रेटर देन 7 अपीयर ट्वाइस, अच्छा ट्वाइस पूछ रहे हैं कि ट्वाइस कौन सा आया है? ट्वाइस तो भाई यही आया है, 5 ही आया ओनली, ठीक है। 5 ही, 1 ही नंबर ऐसा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, एस्पायरिंग का कोड बताना, ASPIRING,
ठीक है। A1 ये होता है 19, ये होता है अपना 16, 9, 18, 9, 14 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो नहीं होगा। आगे 19 20 21 22, मेरा टाइम गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है? अच्छा, इंग्लिश का खुल गया अब यहाँ पे। ठीक है। डिस्पाइट दैट वट सम वुड आर्ग्यू इट इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू एडवोकेट फॉर ग्रामर टू बी डैश एंड फॉर स्टैंडर्ड इंग्लिश टू बी डैश simply as one variety। ठीक है। डिस्पाइट सम आर्ग्यू इट इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू एडवोकेट फॉर ग्रामर टू बी डैश, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टू बी डैश डॉट टू बी डॉट एंड फॉर स्टैंडर्ड इंग्लिश टू बी प्रेजेंटेड सिंपली एज वन वेराइटी। आगे agriculture has been long dash in the region, agriculture has been long dash in the region and varying climates patterns soil quality determines what people can dash and eat in each corner। what people can dash कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर हमेशा से एक मेन स्टे रहा है रीजन के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है जिसके हिसाब से पीपल डिसाइड करते हैं कि हमें क्या कल्टीवेट करना है और ईट करना है। ठीक है। आगे डैश टू द यूज़ ऑफ रिसर्च। ठीक है। एंड एविडेंस बेस्ड इनिशिएटिव नाउ फीचर इन अ वेरियस स्टेट लेवल स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क एंड डैश लर्निंग प्रोग्राम्स। ठीक है। इन्होंने बता रखा है डैश टू यूज़ ऑफ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, बाद में करूँगी, एक बार इनको टाइम लग रहा है करने में, बाद में करेंगे। यहाँ पे पैसेज है कि छोटा ही पैसेज है, देख लेती हूँ। अगर इसके कोई वोकेबलरी के क्वेश्चन है तो मैं पहले कर लूँगी। एडवर्सरीज का मतलब होता है जो हमारे कॉम्पिटिटिव राइवल्स होते हैं। ठीक है। तो इनका सिनोनियम बताना है, एनिमीज हो गए। ठीक है। आगे रिपल इफेक्ट का मतलब होता है जो फैल जाता है। ठीक है। intermittent connecting smaller events to form a larger picture, sequential occurrence of multiple events as a consequence of one common event। एक इवेंट की वजह से जब कई सारी चीज़ें होने लग जाते हैं। ठीक है। एंडेंजर करना मीन्स खतरे में डालना। ठीक है। इसका मतलब बताना है एक्सपोजिंग टू डेंजर, हाँ ये सही है, और तो नहीं आएंगे इसमें। नेक्स्ट आगे इनको सेट करना है, थोड़े बड़े दे रखे हैं। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं एक बार इसके चेक करती हूँ। 1 2 3, वो 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है। 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट इज क्रूशियल टू इंश्योर द बोर्ड फुलफिल। ठीक है। आपने को यहाँ पे बता रखा है बी और ए के बीच में, बाद में करूँगी, एक बार ध्यान चला गया। 1 2 क्वेश्चन इसके थे, और यहाँ पे आपने को सीटी दे रखा है, सीटी दे रखा है। ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ एक बार सीटी को भी। नेक्स्ट और यहाँ पर इम्प्रूव करना है तो पहले इम्प्रूवमेंट कर लेती हूँ। आगे जो 10th स्टैंडर्ड ने कंफर्म किया था, हर टीथ आर आएगा, आर स्ट्रॉन्ग एंड कैविटी फ्री, आर हेल्दी एंड कैविटी फ्री, उनके टीथ हेल्दी है, इस तो नहीं आएगा। आर हेल्दियर एंड स्ट्रोंगेस्ट, ऐसा तो कोई नहीं जाएगा। ठीक है। ये वाला जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर बताना है अपने को, एरर बताना है, एरर का क्वेश्चन। ठीक है। एरर का क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट आगे ये कौन सा क्वेश्चन करूँ सबसे पहले? ठीक है। तो मैं कॉलम के क्वेश्चन कर लेती हूँ पहले। बी और ई को चेक करते हैं। इंडीड अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया शुड बी हैप्पी टू मेक यूज़ टू डू एनीथिंग मोर देन रेक इन प्रॉफिट। नहीं, गलत है। आगे एक साथ डी चेक करते हैं। इंडिपेंडेंट जो ओवरसाइट है बहुत ज़रूरी होते हैं इंश्योर करने के लिए, जो बोर्ड होते हैं फुलफिल करें अपने रोल को, एंड डैश एंड टू डू एनीथिंग मोर, नहीं, एंड ऑब्लिगेशन ऑब्जेक्टिवली एंड होल्ड मैनेजमेंट टू अकाउंटेबल, होल्ड मैनेजमेंट टू। सही है। ए के साथ डी जा रहा है, बी के साथ एफ चेक करते हुए। ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की जैसी क्या होनी चाहिए? हैप्पी होनी चाहिए। टू मेक यूज़ ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसके अंदर चाइना भी आता है। कंट्रोल क्या होता है? की होता है, एलिमेंट होता है, डिटरमाइन करने में जो कैपेसिटी होती है फॉरेन इन्वेस्टर की कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ये सही आ रहा है। ही हैड इनफ एल्कोहल इन हिज वेन्स, उसके पास इनफ एल्कोहल उसकी वेन्स में चला गया था। टू बिलीव दैट ही कुड ड्राइव एंड टू मच प्राइड टू लीव द पार्टी इन द पैसेंजर सीट। He had enough alcohol in his veins to believe that he could drive, मतलब इतना इनफ एल्कोहल था कि वो बिलीव कर पाया था वो ड्राइव कर पाएगा। ठीक है। पता नहीं, सारा हैड नॉट इन एनीथिंग सिंस द पार्टी। ठीक है। बट दे हैव कन्विंस्ड हर, मतलब उसने नहीं कुछ खाया था पार्टी के दौरान तब से, तो पर उन्होंने उसको कन्विंस कर लिया। द डिनर पार्टी एविलिन 3 टू सेलिब्रेट किया रहा फर्स्ट कमीशन पीस ऑफ, नहीं टू सेलिब्रेट, ये सी के साथ कुछ भी नहीं जा रहा, सी के साथ नहीं जा रहा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ये वाला आंसर जा रहा है फिर तो। ठीक है।
नहीं जा रहा है, वैसे एक बार क्लियर करूँगी रिस्पॉन्स को, कंफ्यूजिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा ये। ठीक है, सिटी कर लेती हूँ। जो जॉर्ज वाशिंगटन है डैश नोन एज द फादर ऑफ द कंट्री वॉज बोर्न ऑन ए प्लांटेशन इन वर्जीनिया, मतलब ये यहाँ पे बोर्न हुए थे, इनका मतलब है जिनको जाना जाता है जो कॉमनली नोन एज फेमसली नोन एज। ठीक है, विलिंग तो कॉमनली, क्योंकि यहाँ पे अपने को एडवर्ब चाहिए तो यही जाएगा आगे। यहाँ पे ही बोर्न हुए थे वैन ही वो 3 years old, जब वो 3 साल के थे। जो ओल्ड हाउस था जहाँ पे वो बोर्न हुए थे बट बर्न डाउन, इसको जला दिया गया। एंड द फैमिली डैश टू अनदर प्लांटेशन ऑन द, यहाँ पे ये चले गए। ठीक है, और फैमिली को मतलब माइग्रेट होना पड़ा। एंड द फैमिली मूव्ड टू, ठीक है मूव्ड टू क्योंकि पास्ट में दे रखा है तो मूव होगी। ठीक है, तो मूव्ड टू यहाँ पे चलेगी आगे। ही वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों में बड़ा था। ऑल दो ही हैड ए हाफ ब्रदर भी था जिनका नाम लॉरेंस था। वो वॉज 15 years ओल्डर देन हिमसेल्फ, वो उससे 15 years ओल्डर था। ठीक है, उसके जो फादर हो गए थे डाई कर गए थे। ठीक है, जब वो 11 साल का था। बट जो उसकी मदर थी वो एक स्ट्रॉन्ग और एक हेल्दी वूमन थी। टुक अप हर बर्डन, उसने अपना बर्डन उठाया। डैश एंड ब्रॉट हर द फैमिली, मतलब कोई पॉजिटिव बात होगी, ब्रेवली उठाया। पॉजिटिव तो नहीं आएगा, पॉजिटिवली स्ट्रॉन्गली। ठीक है, यहाँ पे फ्लुएंटली नहीं ब्रेवली जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने पाला पोसा इनको। इट इज़ जनरली एडमिटेड, ये जानना चाहता है कि वाशिंगटन गोट हिज मैनली क्वालिटीज़ फ्रॉम हिज मदर, मदर से उसके पास क्वालिटी आई है। फीचर एंड मेंटल करेक्टरिस्टिक में वो रिजेंबल करता है उनके साथ बहुत ज़्यादा। आफ्टर द डेथ ऑफ जॉर्ज फादर, जब जॉर्ज फादर चले गए थे, वन ऑफ हिज एस्टेट कोल्ड, जिसका इनका एस्टेट था, प्रॉपर्टी थी यहाँ पे इस रिवर के ऊपर, वो डैश बाय लॉरेंस, लॉरेंस ने वो ले ली थी। ठीक है, लॉरेंस वाशिंगटन वॉज फॉन्ड ऑफ जॉर्ज, मतलब एंड ऑफर इनवाइटेड, मतलब उसको लॉरेंस जो वाशिंगटन था वो फॉन्ड ऑफ, मतलब उससे जॉर्ज बहुत पसंद था, वो उसको इनवाइट करता रहता था। ठीक है, मतलब तो फिर खोज के तो नहीं लेगा ये। ठीक है, इनहेरिटेड बाय लॉरेंस, लॉरेंस के पास वो इनहेरिटेड थी क्योंकि उनके फ्रेंडली रिलेशन थे, तो यहाँ पे कुछ और तो जाएगा नहीं। नेक्स्ट आगे, एज इंग्लिश नोबलमैन नेम्ड लॉर्ड फेयरफैक्स लाइव नियर माउंटेन वनम एंड ऑफन विजिटेड लॉरेंस वाशिंगटन, इन दिस वे ही बिकेम डैश विद जॉर्ज, उसको मतलब जॉर्ज के बारे में पता लग गया। ठीक है, फैमिली एक्वेंटेड विद जॉर्ज, मतलब उसको पता लगा। ही बिकेम एक्वेंटेड, उसको जाना उनको। ठीक है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट पैसेज पढ़ लूँ, पैसेज पढ़ लेती हूँ एक बार। इंडिया ने विटनेस किया बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन सारे के सारे शेपेयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ में। जो कंट्री है इतने सारे बिलियंस इसमें फ़ोन है। ठीक है, इतने सारे इंटरनेट यूज़र है, ये तो मैंने कहीं पे पढ़ा है। ठीक है, इस टाइप का आर्टिकल, और ये नंबर है बढ़ता जा रहा है। फिर भी ग्रेटर और ईजियर एक्सेस मिलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, इवन एंड रूरल पॉपुलेशन के लिए ईजियर एक्सेस मिलने लगी है रूरल पॉपुलेशन को भी। जो मिशन होते हैं मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट डालता है इकोनॉमी के अंदर। जो प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो एक डिजिटल सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, एफर्ट्स को सिनर्जी में रखती है। जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव पड़ा है। ये जो रैपिड डिजिटलाइजेशन है इसकी वजह से क्रिटिकल डिपेंडेंस हो गया ऑन द रेजिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड सिस्टम। ठीक है, डिपेंडेंस बढ़ गया है। ठीक है, आगे, एज एंड एनी कोई अगर सक्सेसफुल साइबर अटैक होता है क्रिटिकल एसिड के ऊपर, इससे क्या आएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेगा। इससे कम्युनिकेशन भी खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन पे भी खतरा पड़ेगा और इंडेंजर होएगी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ सिटीजन। जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा एक्यूटली चतुरता से अवेयर है इन थ्रेट्स के बारे में, कैपेबिलिटीज़ के बारे में और मोटिवेशंस के बारे में। जो भी एनिमीज होते हैं पिछले डिकेड में बहुत सारे जो कंक्रीट मेसेस है और स्टेप्स लिए गए हैं इनको रोकने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए साइबर अटैक्स के इल इफेक्ट को। इंडिया ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट अटैक्ड कंट्री है साइबर स्पेस में। जो नेशनल एयरलाइन एयर इंडिया है इन्होंने रिपोर्ट किया था एक साइबर अटैक को, जिसके अंदर जो डाटा था इतने सारे मिलियन ऑफ कस्टमर का, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। अनदर इंसिडेंट्स में एक साइबर अटैक हुआ था, यहाँ पर भी इस प्लांट में हुआ था। आगे, इंडिया ने बहुत सारे लेजिस्लेटिव और ऑर्गेनाइजेशन मेजर लिया है बोल्स्टर करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, अपने साइबर डिफेंस एंड इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए साइबर क्राइम्स को। जो आईटी एक्ट 2000 होता है ये प्रोवाइड करते हैं एक लीगल फ्रेमवर्क ताकि हम एड्रेस कर सके साइबर क्राइम को, साइबर अटैक्स को। जो क्रिमिनल काउंटर मेजर्स होते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर इंडियन पिनल कोड के साथ काम किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है वो रिस्पॉन्सिबल है साइबर सिक्योरिटी के लिए। जो सर्ट है जो कि एक ऑफिस है मेटी के अंदर, ठीक है, एक नोडल एजेंसी है डील करने के लिए साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को। इंप्रूव करने के लिए साइबर सिक्योरिटी पोस्चर को नेशन के और इसके एसेट को होल ऑफ नेशन अप्रोच, एक पूरी की पूरी अप्रोच चाहिए होती है, फॉलो करनी होती है। इसके लिए ज़रूरत होती है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट करें इन लाइन विद द क्रिटिकलिटी ऑफ द इंडियन एसेट। तो मतलब हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, इट मस्ट बी डन बाय एंगेजिंग शेयर होल्डर्स, कि हम जो शेयर होल्डर्स हैं उनको आगे लेके आएँ, क्रिएट करें एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म, एक क्लियर जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैंडेटेड विद साइबर सिक्योरिटी, जिसमें साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट भी की जाए। इसके अंदर एक प्रॉपर मैंडेट होना चाहिए कि रोल्स बिल्कुल क्लियर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो, अलग अलग बॉडी को शुड भी एस्टैब्लिश, इसको हमें बनाना चाहिए ताकि हम टू टेक स्टॉक ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी, ताकि हम नज़र रखें एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन माइट कॉम्प्रोमाइज द वेलबिंग ऑफ सिटीजन। जो साइबर सिक्योरिटी अटैक होते हैं, एक वेल एग्जीक्यूटेड साइबर सिक्योरिटी अगर अटैक होता है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। एज पर द पैसिव व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंडक्ट ए नेशन वाइड एवोल्यूशन ऑफ रिस्क कंपोनेंट्स। इसमें कहा कि हम कोलैबोरेट करें स्टेक होल्डर के साथ और क्या करें, एक ट्रस्टी चैनल बनाए। लार्ज शेयर होल्डर्स को नहीं, ऐसा नहीं बोला, रीजन स्पेसिफिक नहीं बोला, आगे ये भी नहीं बोला, ये भी नहीं बोला। नेक्स्ट, which among the following is not a factor that has directly contributed to digitization in India? डायरेक्टली नहीं कंट्रीब्यूट किया। पॉलिसी बनाई है तो ये तो इन्होंने अच्छी बात बोली थी कि हाँ इसने कंट्रीब्यूट किया है। मोबाइल एंड इंटरनेट यूज़र बढ़ गए हैं, ये तो इन्होंने बोला था। हाँ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजिटल मैकेनिज्म फॉर सर्विस डिलीवरी बाय पब्लिक एंड बोथ प्राइवेट सेक्टर, हाँ इन्होंने यहाँ पे भी बोला था। अ हायर नंबर ऑफ स्टूडेंट चूज करते रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एज अ करियर, ऐसा नहीं बोला। इम्प्रूवड एक्सेस, ये भी बोला था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर है स्टिल चूज ट्रेडिशनल मेथड फॉर सर्विस डिलीवरी, नहीं इन्होंने कहा था ये डिजिटल मेथड को यूज़ करते हैं, तो ये तो गलत है। बहुत जो सेक्टर है एग्जिबिट करते हैं इग्नोरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स, इग्नोरेंट एटीट्यूड दिखा रहे हैं, नहीं ये भी गलत है। तो डिजिटाइजेशन प्रोसेस है, इसकी वजह से डिपेंडेंस बढ़ गई है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, हाँ ये इन्होंने बोला था यहाँ पर कि इसकी वजह से डिपेंडेंस बढ़ गई है। नेक्स्ट, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इंडिया का स्टांस क्या है इन्फोर्स करने में इस सिस्टम को। जो आई टी एक्ट 2000 है वो इनेक्टेड टू प्रोवाइड लीगल मैकेनिज्म है ताकि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, हाँ ये इन्होंने बोला तो था यहाँ पे, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। आई टी एक्ट 2000 एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हाँ, देयर वाज नॉट मच अवेयरनेस इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन, अवेयरनेस नहीं है, नहीं अवेयरनेस तो है। जो सर्टिन है एजेंसी है एक ऑफ द गवर्नमेंट टास्क विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक, हाँ सर्टिन के बारे में बोला था। नोडल एजेंसी है डील करने के लिए, हाँ तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, तो सेकंड गलत है, 1 और 2 सही है। हाँ, एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द साइबर अटैक्स जो कि फेस किए गए इंडिया के द्वारा। वन ऑफ द एयरलाइंस ऑफ द नेशन फेस्ड साइबर अटैक विच इंडेंजर द एयरलाइंस लार्ज कस्टमर डाटा ग्लोबली, ऐसा बोला था, एक एयरलाइन ने फेस किया था। कंट्री ने प्रिवेंट किया, ऐसा दिखा तो नहीं मुझे, ऐसे एयरलाइन ने फेस किया था, मैंने ऐसा पढ़ा था, कुछ पता ही नहीं। जो कंट्री है उसने प्रिवेंट किया था एक साइबर अटैक को, न्यूक्लियर पावर प्लांट में अटैम्प्ट हुआ था, ऐसा तो बोला इन्होंने। इंडिया इज, हमने उसको छुटकारा पा लिया था, ऐसा नहीं बोला। इंडिया इज अमंग द मोस्ट पेनिट्रेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइबर, हाँ ये तो बोला इन्होंने। 3 तो आएगा, 3 तो आएगा, बट 3 अकेला नहीं दे रखा, और 2 मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखा कि हमने प्रिवेंट कर लिया था। एयरलाइन वाला भी दिख रहा है, दिख रहा है एयरलाइन वाला, ठीक है। 1 और 3 आएगा फिर आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या रह गया इसमें, ये करती हूँ एरर के क्वेश्चन। वाइल शिफ्टिंग आवर होम वी हैव डिस्पोज्ड ऑफ मैनी ऑफ द अनवांटेड थिंग्स दैट हैव बीन सेल्डम यूज, दैट हैव बीन सेल्डम, जो कभी कभी ही यूज़ होती थी, सेल्डम यूज, डिस्पोज ऑफ ओ डबल एफ ओ से एक बार नहीं पता लग रहा। जो रेजिडेंट ऑफ द अपार्टमेंट दैट द रेजिडेंट ऑफ द अपार्टमेंट दैट इज डायरेक्टली अबोव आर्स, हमारे ऊपर ही है, रिक्वेस्टेड फॉर आर हेल्प एज देयर डोर इज स्टक, क्योंकि उनका जो दरवाज़ा था वो अटक गया था, ठीक है। दैट इज डायरेक्टली अबोव आवर्स, पता ही नहीं लग रहा। द हाइकिंग गाइड us the hiking guide detailed to us the necessity precautions that are to be taken before starting our hiking and recommended to carry a flashlight। तो फर्स्ट में ही मेरे को थोड़ा एरर लग रहा है। द हाइकिंग गाइड डैश टू डिटेल्ड टू अस, डिटेल्ड अस द नेसेसरी, टू की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आगे, इवन तो दे वर क्लासमेट्स they never really get rid until they discovered a shared interest in, नहीं फिर भी वो फ्रेंड क्लासमेट थे, फिर भी वो एक साथ नहीं रहते थे जब तक कि उनको ये नहीं पता लगा उनके सिमिलर इंटरेस्ट है। गोट अलोंग का मतलब होता है फेमिलियर हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट, ये कोई कौन सा क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें भी आगे के पार्ट बता रखे हैं, बताने हैं, तो सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन कर लेती हूँ मैं अच्छे से। नेक्स्ट, द सर्विलेंस रिफॉर्म्स एम्स टू डैश, कुछ अच्छी बात करेंगे, बेटर प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, सेम। रेंडर्स तो नहीं आएगा, टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस वाला तो कुछ भी नहीं आएगा, डिलीवर करेगा, प्रोवाइड नहीं आएगा, गिव करेगा, फिर भी आगे बढ़ लेती हूँ, ये दोनों जा सकते हैं अभी तक। एंड इंश्योर्स, एम्स टू डैश एंड इंश्योर्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैव द पावर टू,
इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट ही जा रही है, ठीक है। डेल के साथ इनटू लगता है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला करती हूँ। डैश टू द यूज़ ऑफ रिसर्च, रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड इनिशिएटिव नाउ फीचर। जो रेफरेंसेस हैं वो फीचर करती हैं, फीचर इन वेरियस स्टेट लेवल स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क एंड प्रोफेशनल लर्निंग प्रोग्राम। यही जा रहा है, यही जा रहा है, कुछ और जा ही नहीं रहा। नेक्स्ट आगे इनको सेट करना, ये दोनों कर लेती हूँ। देन शी पुट, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगा। शी मिल्क हर काउ, उसने अपने काउ को दूध, मिल्क हर काउ एंड कैरिड द 2 पेल्स ऑफ मिल्क एज शी वॉज वॉकिंग टू द मार्केट। जब वो मार्केट जा रही थी उसने डे ड्रीम किया अबाउट वट शी शुड डू विद द मनी शी गॉट फ्रॉम द मिल्क। ओके, देयर वॉज वंस मिल्क मेड नेम्ड पैटी। एक पैटी नाम की मिल्क मेड थी। यहीं से स्टार्ट होगा, डी 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 3 दे रखे हैं, तो एक बार चेक कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 पैटी नाम की मिल्क मेड थी, ठीक है। She thought of buying a hen and selling its egg, and then she planned of becoming wealthy, ठीक है। नेम पैटी मिल्क मेड थी, उसने क्या किया, वो मिल्क किया अपनी काऊ को और कैरी किया 2 पेल्स ऑफ मिल्क। जैसे ही वो मार्केट जा रही थी, ठीक है, उसने ड्रीम किया कि वो क्या करेगी, मनी जो मिल्क से मिल्क बेच के उसको मिलेगी, तो वो क्या करेगी उसका, ठीक है। ए से पहले, पहले वो गई मिल्क देने के लिए, मार्केट में गई। पहले उसने नहीं, पहले उसने मिल्क निकाला, फिर वो मार्केट के अंदर गई, फिर वो ये सोच रही थी। उसने सोचा कि मैं ये करूँगी। DBACNE, ठीक है। नेक्स्ट, वन सच बर्ड, कैसी बर्ड, तो यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगा। बर्ड्स फ्ली फार एंड वाइड इन सर्च ऑफ वाटर, बहुत दूर दूर जाती है पानी की सर्च में। मॉनसून समर सीजन के दौरान जो बहुत सारे जो पॉन्ड्स एंड लेक हैं, बैट्स ड्राई ले ड्राई, वो पड़े रहते हैं, ड्राई पड़े रहते हैं। बट देयर आर सम डॉग्स अराउंड द पॉन्ड वो स्केयर्ड द क्रो, ठीक है। शी इट इमिडिएटली फ्लड द पॉन्ड, ठीक है। तो यहीं से बी से स्टार्ट होएगा, बी से स्टार्ट नहीं होएगा। एक बार इसमें चेक करती हूँ। वन सच बर्ड तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। ड्यूरिंग द समर, यहाँ से स्टार्ट होएगा। समर के दौरान, समर के दौरान बहुत सारे जो पॉन्ड्स में क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं पानी पीने के लिए। मैनी पॉन्ड्स एंड लेक बैट्स, अच्छा ड्राई हो जाते हैं समर के दौरान, ठीक है। हम्म। और बर्ड्स क्या करती है, दूर दूर फ्लाई करती हैं सर्च की, पानी की सर्च में। तो एक ऐसी बर्ड क्या आई थी, क्रो आई थी, ठीक है। वो क्या हुई, उसको दिखा, पानी दिखा, ठीक है। और ये क्या होगी, पॉन्ड के पास चली गई। बट वहाँ पे कुछ कुत्ते आ गए और उस पर और डरा दिया उसको। तो CBAED, CBAED ये वाला। नेक्स्ट ये वाला, ये वाला जरा छोड़ा था ना, ये भी नहीं समझ आया था। नेक्स्ट ये वाले 2 क्वेश्चन एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ। ग्रामेटिकल एरर बताना है। दे नेम देयर सन राज, एज की ज़रूरत नहीं थी तो ये गलत है। करेक्ट बताना है ना, करेक्ट। शीना डजंट बिलीव दैट हर सन लाइज टू हर बट आई नो ही डज। पर मैं जानती हूँ, शीना बिलीव नहीं कर रही है कि उसके सन ने उसको झूठ बोला है। लाइज टू हर, दैट हर सन लाइज टू हर, झूठ बोलता है। बट आई नो, पर मैं जानती हूँ, ही डज सही लग रहा है। आई डू नॉट थॉट एनी वन वुड वॉन्ट टू वॉच दैट मूवी मोर देन वंस। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इस मूवी को, एनी वन वुड वॉन्ट टू वॉच दैट मूवी मोर देन वंस, ये भी सही लग रहा है। वी हैव बिन वेटिंग फॉर 2 hours एंड द टाइगर हैज़ नॉट मूव्ड। मेरे को तो नहीं पता लगा इसके अंदर, मेरे को सारे सही क्यों लग रहे हैं, नहीं पता लग रहा। नहीं करेंगे ये भी, एक बार इनको ही देख लेती हूँ। ही हैड इनफ अल्कोहल इन हिज वेन्स, और भी मैंने कुछ छोड़ रखा है, नहीं यहीं पे क्वेश्चन छोड़ रखा है। ही हैड इनफ अल्कोहल इन हिज वेन्स टू बिलीव ही कुड ड्राइव, तो यहाँ से ए के साथ डी चेक किया था। एंड टू मच प्राइड टू लीव द पार्टी, नहीं। आगे ए के साथ ई चेक करूँ तो यहाँ पे ही कुड ड्राइव, केयर एज फर्स्ट रिकमेंडेड नहीं आएगा यहाँ पे। बी के साथ डी, सारा हैज़ नॉट इन एनीथिंग सिंस द पार्टी एंड टू मच प्राइड, नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा। सी के साथ डी, द डिनर पार्टी 11/3 टू सेलिब्रेट, केयर एज फर्स्ट कमीशन पीस ऑफ केक हैड बीन अ सक्सेस एज वी एक्सपेक्टेड, ये बहुत सक्सेसफुल रहा जैसा कि एक्सपेक्ट किया था। सी के साथ डी तो जा रहा है। नेक्स्ट, द रेजिडेंट ऑफ द अपार्टमेंट विच इज़ डायरेक्टली अबव आवर्स, जो हमारे
आवाज़ रिक्वेस्टेड फॉर आवर हेल्प। पता नहीं यार, गलत नहीं करना चाहता मैं। चलो बहुत है, इतने 5 रह गए। यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, 8 यहाँ पे रह जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 24 रह जाएगा, 24 यहाँ पे 15 का स्क्वायर, यहाँ पे 225 है, 225 दे रखे, माइनस में 66 दे रखे, प्लस में क्या दे रखे 32 दे रखे, 32 यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 34 रह जाएगा, 34 अपने को माइनस करना है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 191 आ जाएगा, 191। और वहाँ पे कितना आया था 24 आया था, 24 यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 बजे दोगे 6 आ जाएगा, 167 इज गोइंग टू बी माई आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या दे रखा है, आगे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसको कर सकती हूँ मैं अभी, हाँ कर तो सकते हैं, ठीक है, फिर भी बाद में करेंगे। आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे 700 दे रखा है, यहाँ पे 74 दे रखा है, 261 यहाँ पे 70, 37 2 जा हो जाएगा, डिवाइड बाई में 23 भी दे रखा है, 23 से कैंसिल करूँगी 46, एंड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 161, तो 23 7 से 161 54 हो जाएगा, यहाँ पे 754 हो जाएगा, 80 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 834 इज गोइंग टू बी माई आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, डैश प्लस में 35 को 16 से मल्टीप्लाई करना है या 35% निकालना है तो यहाँ पे 7/20 160 भी करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 8 8 से 56 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 154 इज इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 में से 150 माइनस करेंगे 150 आएगा, 150 में से आएगा 146 आ जाएगा, इसमें से 56 माइनस करेंगे कितना आएगा 90 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आंसर आएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं ये वाले। इसमें कोई डीआई के क्वेश्चन है, पहले डीआई के क्वेश्चन करती हूँ। फुल ग्राफ बाय ग्राफ दिखा रखा है अपने को, आइदर द सम और द डिफरेंस, आइदर द सम और द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द सेल ऑफ मैगजीन बुक्स इन टू ए एंड बी, ठीक है, सम और डिफरेंस बिटवीन दी, मतलब इन्होंने बताया ही नहीं रखा सम है कि डिफरेंस है। बाद में देखूंगी, डीआई थोड़ी कम समझ आई है मेरे को फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर, ठीक है। केस स्लाइड दे रखी है, अगेन मार्क फॉर रिव्यू करूँगी, ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। यहाँ पे और भी अगर कुछ दे रखा है तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ। ये वाले भी एक दे रखा है, लंबी सी डीआई दे रखी है, ओके, बड़े बड़े दे रखे हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज बता रखी हैं इन्होंने, 1 2 3 का रेशियो भी दे रखा है, सिलेक्टेड मेल कैंडिडेट भी बता रखे हैं तो फीमेल निकल जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये वाला तो निकल जाएगा, ये वाली ईजी लग रही है डीआई। 2001 2 3 4 5 टोटल कितनी वैकेंसी ये हो जाएगी, तो 1 2 एंड 3 के मैं एक बार अलग से लिख लेती हूँ, 1 2 एंड 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 1500 हो जाएगा, 300 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये हो जाएगा 600 एंड 300 से करूँगी 900। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड करूँगी 25 तो 500 आएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, एंड आगे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, आगे 6 और 2 8, 500 आएगा, मतलब 1000 एंड 1500 आ जाएगा। नेक्स्ट 6 करूँगी तो यहाँ पे 2000 3000 एंड 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट 10 आ जाएगा, 500 से मल्टीप्लाई करना है, 2000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1500 एंड 1500, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर मेल जो कि सिलेक्टेड हो या 1 2 एंड 4 के अंदर, एवरेज नंबर ऑफ मेल जो कि 1 में सिलेक्टेड हो या 1 में तो वही 70% हो या तो ये आ जाएगा 2100, 2 के अंदर हो या 60%, 25 छिके 150 1500, आगे 2004 में हो या 75%, 75% इसका, इसमें से 1/4 माइनस करूँगी तो कितना माइनस होएगा 1200 माइनस होएगा, 1200 माइनस होएगा तो 4800 रह जाएगा, 0 0 13 14 बना के कैरी, 6 और 2 8 8400, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंस निकालना था। आयरन नंबर फीमेल जो कि सिलेक्ट हुई है सारे के सारे सालों में, ओ माय गॉड, ठीक है, ये आ जाएगा 900, ठीक है, यहाँ पे 40 तो 1000, ठीक है, आगे, एंड इसको तो 3 से डिवाइड करना था तो यहाँ पे तो वही 2800 आएगा, ठीक है, आगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 35%, 35 जो कि 1400 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आगे 25% तो ये कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। नेक्स्ट, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 34%, 34 पंजे 170, 34 पंजे 170 ही होता है ना, हाँ हाँ, 0 0 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 7 22, 2 आगे कैरी, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे हो जाएगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कितना आएगा 5 1 5 5 3 10 1240, माइनस करेंगे कितना आएगा 1300, 1300 कुछ आएगा,
दो आएगा यहाँ पे, 1380 आंसर आएगा। फिर टाइम लग गया इसमें बहुत ज़्यादा। सम ऑफ द टोटल नंबर वन स्केल पर वैकेंसी जो कि रिलीज हुई है 1 2 3 के अंदर, 1 2 3 के अंदर, 1 2 एंड 3 के अंदर, तो कितनी हो जाएगी? 3500 हो जाएगी। इसका पर रेशियो निकालना है अपने को स्केल टू वाली 2 3 एंड 4 के अंदर। स्केल टू वाली 2 3 एंड 4 के अंदर कितनी हो जाएगी? 45। ये 5000 हो जाएंगी, ठीक है 5000। तो रेशियो कितना बन जाएगा? 7:10 का रेशियो बनना चाहिए। गड़बड़ कर दिया गया। 3500 ही है। ओह 3 4 5 लेना था। बहुत गड़बड़ कर रही हूँ मैं। 3 4 5 ये क्या? 7:12 का रेशो आएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट आगे, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि रिलीज हुई है 1 2 3 4 5 के अंदर, तो अपने को बतानी है व्हाट परसेंट आर स्केल 3। मतलब 2 नहीं लेना, बाकी स्केल 3 वाली कितनी थी? स्केल 3 वाली कितनी थी? 900। 9 और 5 15 24। 24 और 10 34। 34 और 15 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। टोटल वैकेंसी थी कितनी? थी कितनी? 2 को छोड़ के 7। 7 और 6 13। 13 और 5 18। 18,000 वैकेंसी थी। कितना परसेंट? 20 से 20, 10 से 10। यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। 490 को 18 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा? 36। ठीक है 130। ये हो जाएगा 18। 18 तो नहीं होगा, 18 37 27% कुछ जाएगा, ठीक है ये वाला आंसर। नेक्स्ट, इफ़ इन द ईयर 2004 नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट जो कि सिलेक्टेड हुए स्केल 1 एंड 2 3 के लिए अपने को इतने इतने बता रखे हैं, ठीक है। आगे तो बता रखा है अपने को मेल कैंडिडेट कितने स्केल 1 के लिए कितने हुए हैं, ठीक है। मेल कैंडिडेट जो कि स्केल 1 के लिए, मेल कैंडिडेट स्केल 1 के लिए, वैसे टोटल कैंडिडेट तो इतने हुए हैं, ठीक है। जिसमें से इन्होंने मेल कैंडिडेट कितने बताए? अच्छा मेल कैंडिडेट कितने बता रहे हैं यहाँ पे? 75%। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल? 4800 हो जाएगा। 4800 इन्होंने बताया 4 8 एंड 3 के रेशो में बटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 और 3 11 और 4 15। तो यहाँ हो जाएगा 15 3 45, 15 दूनी 30 320, ठीक है 320। तो अपने को क्या बताना है? स्केल 1 के लिए कितने हुए हैं? वैसे तो ये ऐसे ही निकल जाता, 15 गुना में 100, ये कितना हो जाएगा? टोटल कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हो या मेल बन के, वो कितना परसेंट है मेल कैंडिडेट्स का? स्केल 1 में टोटल 2000 हुए हैं, वो मेल कैंडिडेट का कितना परसेंट है? मेल कैंडिडेट तो 4800 है, गुना में 100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं कैंसिल करूँगी कितना आएगा? 8 से 48, और ये कितना आएगा? हाँ यहाँ तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 500 आएगा, तो 1248। यार ये गलत आ रहा है मेरा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया इसमें। टोटल नंबर ऑफ स्केल 1 वैकेंसी जो कि रिलीज हुई है 5 सालों में टुगेदर इज हाउ मच मोर देन द टोटल 3, ठीक है। स्केल 1 की वैकेंसी 5 सालों में कितनी आई है? 1 2 2 2 4 और 5 6 7500 टोटल वैकेंसी आई है। ये कितने ज़्यादा है स्केल 3 की वैकेंसी से जो 5 सालों में है? स्केल 3 की वैकेंसी 3000 4 5 5900 आई है, तो ये टोटल कितनी ज़्यादा? 1600 ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है सही किया ना? हाँ नेक्स्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए एंड बी की, ये करूँ क्या क्वेश्चन, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए एंड बी की 3:2 के अंदर होती है, ठीक है। 3x ले लिया, 2x ले लिया। 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ए ने ऐड कर दिया 2000, 3x प्लस में 2000 हो गया। बी ने विड्री कर दिया, मतलब बी ने कितनी किया? 2x माइनस में 2000 विड्री हो गया इसका। आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ, मतलब टोटल 6 महीने 8 महीने तक ये रहा। अगले 6 महीने के बाद, अगले 6 महीने के बाद क्या हुआ? बी ने ऐड कर दिया 6000। यार ये टाइम लगवाएंगे, ये वाला क्वेश्चन करो। 21 20 डैश 164 1320, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? 0.5 से डिवाइड हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 0.5 भी माइनस हो रहा है। 1/2 से डिवाइड होकर 0.5। आगे क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? किससे? 16 को 16 से भी मल्टीप्लाई करूँगी? नहीं, 16 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 10 से भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे 8 से लगभग मल्टीप्लाई हो रहा है, आई थिंक। 16 8 128 एंड 8 चौक 32, तो ये कितना हो जाएगा? 1312। 1312, 16 8 128, 8 चौक 32, प्लस हो रहा है फिर ये तो 8, प्लस का 8 भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है। ये 20.5 में से प्लस किया इन्होंने। अच्छा यहाँ पे माइनस होएगा, मतलब यहाँ पे प्लस होएगा। मतलब यहाँ पे 2 करूँ और यहाँ पे 4 करूँ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस का क्या होएगा? 2 होएगा। तो यहाँ पे 42 और 2 हो जाएगा 44।
ठीक है, तो यही आंसर आना चाहिए। चल 42 आंसर आएगा, 42 सॉरी 44 लिख दिया, 42 आंसर आएगा। ठीक है नेक्स्ट। टाइम लग रहा है इसमें, मुझे पता नहीं क्यों मैं अटक जाता हूँ इसमें। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन है। और कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं? ठीक है, इन्हीं पे ही टाइम देती हूँ। 159 दे रखा है, 208 दे रखा है, 329 दे रखा है, 498 दे रखा है, 787 दे रखा है, डैश दे रखा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे हो रहा है 41 प्लस में 8, यहाँ पे 49 का गैप हो रहा है। आगे आगे यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है? 9 में से 8 गए, यहाँ पे 2 आ जाएगा 129, मतलब इस 7 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। यहाँ पे कितना? 18 में से 9 गए, 9 8 में से 2 गए 6, 169। यहाँ पे 13 का स्क्वायर है। आगे आगे 7 11 13, मतलब यहाँ पे वो चल रहा है। यहाँ पे 17 का स्क्वायर होना चाहिए, 17 का स्क्वायर यानी 289 बन रहा है। हाँ बन रहा है। आगे यहाँ पे कितना? 21 का स्क्वायर होना चाहिए यानी 441 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 8 12 बना के कैरी 1200 1100 1128 1128 दे रखा है, 1148। 21 नहीं 23 का आएगा, 529 ऐड होएगा, 529। 9 7 16 बना के कैरी, 10 और 11 बना के कैरी, 12 और 1 तेरह। यार गड़बड़ क्यों हो रही है? क्या 19 का स्क्वायर? भगवान जी, 1148 आएगा। बहुत ज़्यादा गड़बड़। 768 डैश दे रखा है, 551 दे रखा है, 208 दे रखा है, 424 दे रखा है, 299 दे रखा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 300 124, मतलब 125 माइनस हो रहा है। यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है? 6 1 216, मतलब ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। आगे 216 प्लस हुआ था, यहाँ पे माइनस होएगा कुछ, मतलब 343। 5 6 343 अगर माइनस करूँगी ये आएगा, हाँ 7 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 8 का क्यूब प्लस होया होएगा 512, फिर माइनस होया होएगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब 729, 729 माइनस करूँगी 18 में से 9 गए 9, 5 में से 2 गया 3, 39 उसमें ऐड कर देंगे। क्या यही आंसर आ रहा है? हाँ यही आ रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे दे रखा है 321 369 423 489 573 डैश। ठीक है, 8 4 48। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 31 प्लस में 23 यानी 54, 54। आगे 6 6 66। ओके, आगे यहाँ पे हो जाएगा 11 एंड 73 यानी 84, मतलब यहाँ पे डबल डिफरेंस पे ही देखना पड़ेगा। 6 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है? यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है भाई? 12 का गैप आ रहा है, 12 का गैप आ रहा है। क्या यहाँ पे 18 का गैप आ रहा है? फिर आगे 24 का गैप आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 108। 108 जब इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे आएगा 681। 681 दे रखा है, हाँ दे रखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 324 382 444 515 611 डैश। ठीक है, यहाँ पे कितना का गैप आ रहा है? 12 में से 4 गया 8 एंड 7 में से 2 गया 5, 58 है। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 प्लस में 44 यानी 72। आगे यहाँ पे हो जाएगा 56 प्लस में 15 यानी 81। ओके, आगे आगे यहाँ पे कितना हो गया? 85 प्लस में 11 यानी 96 96। ओके, यहाँ पे भी डबल डिफरेंस पे ही देखना होगा आई थिंक। यहाँ पे डबल डिफरेंस देखूँ कितना आएगा? 12 14 का गैप आ गया। यहाँ पे कितने का गैप आ जाएगा? यहाँ पे तो 9 का ही गैप आ रहा है। ओके, यहाँ ये वाला नहीं पता लग रहा है, ये वाला पता नहीं लग रहा है, इसको कैंसिल करती हूँ मैं। एक आधी डी बनाने की ट्राई करती हूँ। टाइम तो इसमें लगता है बिना अपने को बता रखे हैं, 4 क्लासेस बता रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बता रखे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बता रखे हैं, ये वाली सही लग रही है डी। ठीक है, तो यहाँ पे 9th क्लास बता रही है, 10th क्लास बता रही है, +1 बता रखे हैं, +2 बता रखा है। ठीक है, आगे द टोटल नंबर स्टूडेंट इन ऑल 4 क्लासेस 1910 1910 टोटल स्टूडेंट है। टोटल नंबर स्टूडेंट इन क्लास 9th आए 3 टाइम्स द टोटल नंबर स्टूडेंट इन क्लास 12th, मतलब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 9th में कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। आगे द टोटल नंबर स्टूडेंट इन ए इज ए और क्लास सेक्शन ए भी दे रखे हैं। ठीक है, तो ये टोटल है, ए एन बी है, ए एन बी है। ठीक है, टोटल नंबर स्टूडेंट लिख लिए मैंने। आगे बता रही है सेक्शन ए के जो 9th क्लास में एंड 10th क्लास में, सेक्शन ए के 9th क्लास में एंड 10th क्लास में, मतलब यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 3A एंड 3B 2 भी ले लेती हूँ एक बार। नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन बी के अंदर है क्लास 9th के, क्लास 11th के, वो क्या 5/8 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि क्लास 11th में है, क्लास 11th में, इसका इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे कोई अगर डाटा दे रखा है तो पहले मैं वो देख लेती हूँ। यहाँ बता रखा है टोटल नंबर स्टूडेंट ए और बी के अंदर है, वो कितने हैं? क्लास एक्स के अंदर, ऑफ क्लास एक्स
क्लास टेंथ क्लास में, मतलब ये कितने बता रखे हैं, 550 बता रखे हैं। और द टोटल नंबर स्टूडेंट इन सेक्शन ए, यहाँ पे कहीं और डाटा ही नहीं दे रखा। टोटल नंबर स्टूडेंट क्लास 9, मतलब यहाँ पे सीधा सारा का सारा अपने को रेशियो में ही दे रखा है, रेशियो में ही करना पड़ेगा सारा का सारा ये। ओके, अगर यहाँ पे 550 है तो ये कितना हो जाएगा, 550 माइनस में 3x हो जाएंगे। ठीक है, आगे टोटल नंबर स्टूडेंट इन क्लास 9 3 गुना है, और इन्होंने बता रही कि 3:2 का रेशियो है। सेक्शन बी के क्लास 11 के अंदर, ठीक है, 5/8 है। क्लास क्लास जो +1 में है, ठीक है, इसका मतलब अगर ये क्या है, 8b है, यहाँ पे ए था, ठीक है, 8b है तो ये कितने हो जाएंगे, 5b हो जाएंगे, 8 और फी मतलब यहाँ पे 3b आ जाएगा। ठीक है, आगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी क्लास जो 12th में है इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सेम क्लास, मतलब इसके अंदर मतलब दुगने हैं, मतलब 1:2 का रेशियो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे द टोटल नंबर स्टूडेंट इन क्लास +1 में इज 10 मोर देन द, इससे मतलब इन दोनों के बीच में 10 का गैप है। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर 10 का गैप है तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसको x की जगह, या पर मैंने x यहाँ पे भी यूज़ कर रखा है। ठीक है, दोनों मतलब 8b माइनस में x की वैल्यू क्या बता रही है, 10 बता रही है इन्होंने। ठीक है, आगे टोटल नंबर स्टूडेंट इन सेक्शन ए ऑफ क्लास नाइन्थ इज 5/4, 5/4 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी और 7 क्लास कौन सी है, 9th का, सेक्शन बी का। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ। हाँ, नहीं, हार नहीं माननी। ठीक है, टोटल नंबर स्टूडेंट इन क्लास 9, टोटल नंबर जो स्टूडेंट क्लास 9th में है, 9th में नहीं, +1 में है यार, क्या कर रही हूँ मैं, 9th एंड +1। ठीक है, 5/4 है स्टूडेंट्स इन क्लास सेक्शन बी, स्टूडेंट जो कि सेक्शन बी में है। गलत उठा लिया आई थिंक मैंने, केस ले नहीं हो रही यार मेरे से, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं। सम ऑफ द डिफरेंस में सेल्स और मैगजीन, ठीक है, अपने को बता ही नहीं रखा ये सम बता रही है, तो यहाँ पे मैं अरिथमेटिक करना ज़्यादा बेटर रहेगा। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 24। ठीक है, मतलब इन्होंने लेंथ ब्रेड्थ एंड डायगोनल, तो सम लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 7 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ। जो सम है लेंथ और ब्रेड्थ का वो क्या है, 7 गुना है इनके डिफरेंस से। इनका डिफरेंस अगर मान लेते हैं जो भी होएगा L-B, जो भी इसका डिफरेंस होएगा उससे 7 गुना है इसका सम। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे एक बस अंदाज़ा लग जाएगा, माइनस में L विच इज़ इक्वल टू में यहाँ पे होएगा माइनस का B माइनस का 7B। ठीक है, 7L प्लस में 7B इज इक्वल टू में, ठीक है, L माइनस में B, ये हो जाएगा 8B इज इक्वल टू में 8B प्लस में 6L। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है यार, नहीं आ रहा यार, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। हो जाना चाहिए वाला भी नहीं हो रहा मुझसे। इन क्लास इन स्टोर ए द सेल ऑफ बुक इज मोर देन, ए के अंदर क्या है, सेल ऑफ बुक ज़्यादा है हर एक दिन में। ठीक है, हर एक दिन में। स्टोर बी के अंदर जो सिविल मैगजीन है इज मोर देन द सेल्स ऑफ बुक एवरी डे। अच्छा, मैगजीन भी बता रखी है इन्होंने, बिटवीन द सेल ऑफ मैगजीन द सम एंड द डिफरेंस बिटवीन सेल ऑफ मैगजीन एंड बुक्स। अच्छा अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए, मैंने किया क्यों नहीं इसको। ठीक है, तो अपने को क्या बता रखे, ए बता रखे, स्टोर बता रखे, बी बता रखे, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, मतलब इसके अंदर कुछ अलग ही होएगा, इसके अंदर आगे बताना है इनमें। स्टोर ए के अंदर भी मतलब ऐसे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और बी के अंदर भी ऐसे हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को कितनी सोल्ड हुई हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, आगे द सेल ऑफ बुक इज़ मोर देन द सेल ऑफ मैगजीन। ठीक है, इन्होंने सेल ऑफ बुक ज़्यादा बताई हैं। ये स्टोर ए है, ठीक है, और ये स्टोर बी है, स्टोर बी में इतनी हुई है। ठीक है यार, थोड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरा टाइम चला गया। हम्म, ये कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा,
यहाँ पे 4 से 1/7 हो जाएगा, गुना में क्या 7 51 और 1 52 हो जाएगा। अपॉन में 3 गुना में क्या हो जाएगा 21 अपॉन में 13 13 जो कि 52 3 से 21 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना दे रखा है 28 और एक 29 अपॉन में कितना 7 चौक 28 29 चौके 116 आंसर आएगा इसका।